आप महीने में एक दिन आते हो, क्या सीखोगे बताओ। हाँ, कैसे सीखोगे मुझे ये चीज बता दो। तो फिर तुम ही ऑप्शन बता दो, क्या करोगे। ऑप्शन आप ही बताओ। तो फिर कैसे करोगे, वही तो मुझे जानना है। बताओ यार। तुमने आपने 3 4 दिन से वो भी नहीं प्रोजेक्ट बनाया। देखो, सब देखो, आज का अच्छा जोक है, ये बता रही है कि कौन सा प्रोजेक्ट। हाँ, देखो कैसी बातें कर रही है, वो कब का खत्म हो गया, हुआ ना रे। देखो तो हाँ, उतना ही था ना, इसका मतलब आपने किया नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो न्यूज़ का हमने कंप्लीट कर रखा है, कंप्लीट हो गया है ना सबका। देखो ये आपस तुम लोग तो एक आपस में क्या बात करते हो, मुझे आज तक समझ नहीं आया, पता है। सच में बता रहा हूँ। क्या बताऊँ यार। कम से कम क्लास में मत करो, क्लास में यहाँ इंटरेक्ट करो, इसके बाद बात करो। क्लास में इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फायदा क्या है। कल हमने क्या करवाया था आपको, सब ने किया है। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। मैं एक एक करके करवा रहा हूँ, याद रखना, ये सब यूज करूंगा उस समय मत बोलना, क्योंकि मैं चलवा रहा हूँ पहले, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट एपीआईज क्यों यूज होता है, प्रॉप्स आज के डेट में कम यूज होता है, क्यों कम यूज, ये भी बताया हूँ कल, है ना। अब जैसे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या काम होता है भाई, रिडक्स का, जैसे बता, तुम दोनों को अलग अलग बैठाऊंगा। सही बता रहा हूँ। आज के डेट में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है तो बहुत सारी कंपनी रिडक्स को भी यूज कर रही है, क्लियर है ना। तो रिडक्स को यूज कैसे करते हैं, देखो रिडक्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है सेटअप करना, बाकी चीजें यूज करना आसान है। जैसे इसमें हमने क्या किया, एक कंपोनेंट के दूसरे कंपोनेंट को नेस्टेड कंपोनेंट टाइप बना लिया, एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट को, दूसरे कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट को कॉल करते गए, और एक कंपोनेंट से पेरेंट टू चाइल्ड फॉर्म में डेटा भेज दिया। उसमें ऐसा नहीं होता है, होता डेटा ही जाता है, लेकिन सेंट्रलाइज डेटा कहीं पे रख देते हैं, उस डेटा को पेरेंट कॉल करता है। अब पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड आएगा उस चाइल्ड को ले सकता है, मतलब नेस्टेड हो या कुछ भी हो। समझ गए ना? मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर। समझे बात। जैसे घर का किचन एरिया है ना, आपने खाना वाना बना के रख दिया, वहां पे 10 मेंबर है घर का, जिसको भी भूख लगेगा वहां से ले लेगा। सिंपल सा फंडा, रिएक्ट का कॉन्सेप्ट। समझ गए। सिंपल सिंपल वर्ड में समझाता हूँ आप लोग को, कि किचन एरिया में अगर जहाँ कोई फूड नहीं है, तो आपके जो घर के गार्जियंस है वही लाते हैं, उसी चीज को फुलफिल करते हैं, फिर आपको इंटीमेट कर देते हैं कि ला दिया हूँ, मन करे खा लेना। वही चीज इसके अंदर भी होता है। ठीक है। हाँ। और ये जो है रिएक्ट जो है, वो काम करता है सिंक्रोनस मोड पे। सिंक्रोनस असिंक्रोनस पता है आपको लोग। रिएक्ट ने रिडक्स की बात कर रहे थे ना। देखो, इसको और असिंक्रोनस दोनों लिख देता हूँ, पता लग जाएगा आपको सिंक्रोनस में या असिंक्रोनस। देखो, रिडक्स बाय डिफॉल्ट हैंडल सेक्शन, क्या लिखा। अब इसका मतलब भली बात ही आप लोग को पता है, मैं करवा चुका हूँ एक टाइम पे। समझ गया ना। ठीक है। मीनिंग एक्शन आर dispatched, the reducer update the state and store updates all the sequence
सीक्वेंस इमीडिएट मैनर, ठीक है ना, मतलब अपने अकॉर्डिंग ये काम करे। फॉर असिंक्रोनस ऑपरेशन लाइक एपीआई कॉल यू नीड टू यूज द मिडिल वेयर। जैसे आपका हो गया थंक हो गया और रिडक्स हो गया, सागा हो गया। ये क्या करता है, सागा मिडिल वेयर यूज करते हैं ताकि उस ऑपरेशंस को असिंक्रोनस मोड में काम करने की। वो एप्लीकेशन का काम होता है, जब मैं बनवाऊंगा एप्लीकेशन उस समय सागा यूज करूंगा। क्लियर है पॉइंट? वैसे सागा आपके सिलेबस में है नहीं, मैं यूज कर लूँ, बता दूंगा। एक और पॉइंट, अगर सागा यूज करके करूंगा तो आपका एप्लीकेशन कम से कम 15 दिन जाएगा, बड़ा प्रोजेक्ट। अगर विदाउट सागा करूंगा तो 5 से 6 दिन जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड, सागा करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, याद रखना बहुत चीजें उसके अंदर हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोग मुझे बता रहे, प्रोजेक्ट हर एक तरीके का बनता है, ऐसा नहीं कि सागा को ही यूज करके बनाना कंपलसरी है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर एक तरीके का एपीआई यूज होता है। क्लियर है पॉइंट? तो चलो बता दूंगा, लेकिन देखता हूँ कि आप लोग कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा, चलिए, रिडक्स मैंने लिखा होगा। देखो क्या है, इंट्रोडक्शन लिखा हूँ, देखो, रिडक्स इज अ ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट विच इज यूज फॉर, समझ गए, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अपने सीधे लैंग्वेज में समझाया कि आपके घर का सेंट्रलाइज फूड सेंटर क्या है, किचन, वहां से वो मैनेज हो रहा है, जो उसको लेना है वहां से ले सकते। क्लियर पॉइंट, सिंपल भाषा में। इट अलाउ रिएक्ट्स कंपोनेंट टू रीड डेटा फ्रॉम रिडक्स स्टोर एंड एक्शन टू दी स्टोर टू अपडेट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान दो। ये होता है आपका, एक मैंने रिडक्स का यहाँ पे बना रखा था, देखो तो यहाँ पे कहीं पे रिडक्स का इमेज है। एक काम करता हूँ, यहाँ से कोई, इसमें नहीं है, एक सेकंड। देखिए इधर सब कोई, यहाँ पे होता है आपका व्यू, या इसको यूआई बोल दो, या इसको यूजर इंटरेक्शन बोल दो। क्लियर है? ये क्या करेगा भाई, जैसे यूजर, जैसे आप यूजर हो, घर में आपको भूख लगा तो आप क्या करोगे, जाओगे किचन एरिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन क्रिएट होगा कि आप चाहते क्या हो, एक्शन। यहाँ पे एक्शन क्रिएटर, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट?
मतलब ये क्या करता है कि करना क्या है, इसमें क्या बताना होता है, करना क्या है। पॉइंट क्लियर है। आपने क्लिक किया, जावा स्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन यूज किए होंगे आप लोग, ऑन क्लिक। जब क्लिक करते हैं तो उसके अंदर फंक्शन कॉल होता है, उस फंक्शन का हमने डेफिनेशन दिया है कि करना क्या है उसके अंदर। पॉइंट क्लियर है। अब ये जो एक्शन क्रिएटर है, ये क्या करेगा भाई, ये जाएगा, भेजेगा डिस्पैचर के साथ। ये क्या करेगा, डिस्पैचर ये देगा भाई कि ये काम करवाना है, तुम करवाओ। ठीक है ना। ठीक है, डिस्पैच, एपीआई मिडिलवेयर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा यहाँ पे, है ना। ये बोल देगा कि तुम इसको करवाओ। अब ये क्या करेगा भाई, ये करेगा कि भाई काम किससे करवाना है, इसका काम है। ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है रिड्यूसर। रिड्यूसर का वर्ड से ही नहीं लग रहा है कि कम कर देना। तो ये दे देगा रिड्यूसर को कि भाई उसने बोला है कि प्रोडक्ट को अपडेट करो। क्लियर है। वो अपडेट करेगा डेटा, और उस डेटा को अपडेट करके यहाँ पे होता है एक आपका स्टेट। स्टेट मतलब क्या हुआ, डेटा। ये है आपका क्या, स्टेट। इट स्टेट को अपडेट करके वो दे देगा इसको, भाई मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म। ठीक है। और ये जो है, ये जो आपका कहलाता है, इस ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है भाई, स्टोर। ये स्टोर के अंदर स्टोर दे दिया आपको स्टेट के, मैनेज करके। ठीक है ना। और जो ये स्टेट मैनेज हुआ, ये किसको दे देगा भाई, ये दे देगा जो अपडेट हुआ। आप क्या चाह रहे थे, प्रोडक्ट पे जब क्लिक करूं तो वो अपडेट हो जाए, है ना। जब स्टेट अपडेट हो गया तो आपको फिर रिटर्न कर दिया वो। क्लियर है। यहाँ पे इस पार्ट में क्या होता है भाई कि यहाँ यूजर इंटरेक्ट करता है। सपोज कोई मुझे प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है ना। जैसे आप अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के साइट पे क्या करते हो, प्रोडक्ट दो लेना है तो प्लस पे क्लिक करते हो ना, माइनस पे क्लिक करते हो तो घटता है ना। क्लियर है। वही चीज है, जैसे यूजर ने इंटरेक्ट किया तो गया एक्शन क्रिएटर के पास, भाई एक्शन क्या आया। तो एक्शन के अंदर होता है कि करना क्या है। पॉइंट क्लियर। फिर इसको करना क्या है, ये क्या करेगा, भेज देगा इसको, भाई ये करना है तुम करवाओ। डिस्पैचर क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा इसको। डिस्पैच क्या करेगा, भेज देगा रिड्यूसर, तुम इसको करके भेजो, ये काम है। ये यहाँ पे ये करेगा और स्टेट को अपडेट करके दे देगा। ठीक है। और स्टेट जब अपडेट हो जाएगा तो ये एक स्टोर है, ये स्टोर के अंदर है। तो आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसे मत करो, क्योंकि ये स्टोर को ही दे देता है कि ये हमारा स्टोर है, यहाँ पे अपडेट हो चुका है स्टेट, आप इसको ले लो। क्लियर है पॉइंट। स्टेट का मतलब क्या हुआ, डेटा। डेटा अपडेट हुआ, स्टोर क्या है, एक फाइल है। तो डेटा अपडेट हुआ फाइल के अंदर ही। समझ रहे हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉजिक लिख रहा है अपडेट करने। जैसे मैंने a.js बनाया, लॉजिक लिखा, हमने दे दिया भाई, स्टेट मैनेज हो गया, स्टेट काम अपडेट हो गया। हमने दे दिया स्टोर को, ये लो स्टेट मेरा, और स्टेट दे दिया, स्टोर के पास आ गया। अब स्टोर क्या करेगा, मेरे पास डेटा आ गया है, स्टोर जैसे किचन एरिया। अब स्टोर दे देगा पेरेंट को, पेरेंट जो आपका कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट से कोई भी कंपोनेंट डायरेक्टली ले सकता है उस डेटा को। समझ गया। कोई डाउट। तो इसको अभी नोट मत करना, पहले ये देख लो, ये वाला। तो यही चीजें लिखा है, देखो, दैट कंपोनेंट रीड डेटा फ्रॉम रिडक्स एंड एक्शन टू स्टोर, देखो। समझ गया। सेकंड पॉइंट लिखा है, व्हाई रिडक्स, रिडक्स मेक्स इट इजियर टू मैनेज शेयर डेटा। ठीक है, रिडक्स सिंप्लीफाई द शेयर डेटा अमॉन्ग सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब पता है क्या।
बस ठीक है ना। इन रिएक्ट a state has to live in the parent component to share among the siblings। मतलब कहाँ डेटा रहता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी चाइल्ड वहां से ले सकता है, डेटा पेरेंट के अंदर है, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है पॉइंट? रिडक्स गिव क्लियर कोड, इजी टू एक्सेस स्टेट एंड। क्लियर है पॉइंट? अब डिफरेंस क्या होता है, कभी कंपोनेंट में पूछ देता है, कभी इसमें भी। तो कंपोनेंट इट इज यूज फॉर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, यही होता है वन वे फ्लो। इसमें क्या होता है कि आप ऑल द स्टेट इन द स्टेट, मतलब क्या हुआ, डेटा कहाँ पे रहेगा, स्टोर के अंदर। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग।
ठीक है। इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? npm इंस्टॉल रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। इसके अंदर दो तीन चीजें जो मैं यूज करूंगा, ये जैसे मैंने बताया एक्शन क्रिएटर है ना। इसका क्या काम होता है देखो। एक्शन के अंदर इट इज सिमिलर टू अ ब्राउजर इवेंट, जैसे मैंने बताया था ना कि क्लिक हुआ तो एक्शन, एक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप ऑन क्लिक फंक्शन यूज करते हो, एक्शन इवेंट यूज सुना होगा, पढ़ा है ना जावास्क्रिप्ट में। तो इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब एनी इवेंट दैट शुड बी अपडेट एप्लीकेशन डेटा। मतलब इसको, इसके अंदर क्या करना, क्या है? जैसे कोई अपडेट करना है तो ये बता दिया, इसके अंदर अपडेट करना है, यूजर ने क्लिक किया है, इसके अंदर अपडेट होगा। अब इसके अंदर दो चीजें होता है प्रॉपर्टीज, एक होता है टाइप, एक होता है पेलोड। टाइप पेलोड दोनों यूज करते हैं इसके अंदर। इसका क्या काम होता है देखो, इट इज स्पेसिफाई, पहले टाइप का, इट इज स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एक्शन दैट हैज अकर विद इन द एप्लीकेशन। मतलब किस टाइप का एक्शन आ रहा है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, या यही होता है। प्रोडक्ट वाले एप्लीकेशन में क्या करते हो आप, प्रोडक्ट वाले में अमाउंट घटाते हो बढ़ाते हो, यही, और इसके सिवाय कुछ होता है बता दो। वही चीजें हैं, ठीक है ना। इट रेफर कॉन्स्टेंट्स rather देन स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पेलोड क्या करता है, इट कंटेन्स एनी डेटा नीडेड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एक्शन, इट इज यूज ओनली। मतलब ये लो टाइप में तो आपका आ जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब आ जाएगा। ये सिर्फ यही बताएगा कि जो नेसेसरी हो वही वाली फंक्शन चलेगा। समझ गए। रिड्यूसर हमने सेकंड बताया, डिस्पैच केस को कर देगा रिड्यूसर को। तो रिड्यूसर का क्या काम होता है, इट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट इज सिंप्लीफाई शेप ऑफ एप्लीकेशन स्टेप। मतलब क्या हुआ, लॉजिक डिफाइन करेगा, क्लियर एंड पॉइंट, मतलब सॉल्व करके देगा, ठीक है। इट इज यूज टू रिसीव करंट स्टेट एंड एक्शन दैट डिस्पैच। जो भी करंट स्टेट है, जो भी डिस्पैच हो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। उसके बाद मैंने स्टोर बताया क्या हुआ, स्टेट तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि स्टेट अपडेट होगा। अब स्टोर को डेटा दे देगा अपडेट करके, है ना। इसका क्या काम है, इट इज अ प्लेस वेयर द इंटायर स्टेट ऑफ एप्लीकेशन लिस्ट स्टोर होल्ड्स द, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड टू कीप ओनली वन स्टोर एनी रिडक्स एप्लीकेशन। एक ही रिस्टोर हो सकता है रिडक्स एप्लीकेशन के अंदर, अगर दो एक ही एप्लीकेशन है चार स्टोर नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट ना। डन। आपका घर है 2 BHK, उसमें चार किचन थोड़ी बनाओगे, एक ही है ना, तो वही चीजें ही है। अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगा इसके अंदर है यूज सेलेक्टर। इसका क्या काम होता है देखो, यूज तो पता ही है अब क्या है ये, बस क्लियर है पॉइंट। हुक का काम क्या होता है, हाँ, अ हुक टू एक्सेस द रिडक्स स्टोर, रिडक्स की डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया, एक्सेस करने के लिए, ठीक है। दिस हुक टेक्स अ सेलेक्टर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एंड द सेलेक्टर इज कॉल्ड विद द, समझ गया ना। उसके बाद दिस हुक टेक्स एन ऑप्शनल इक्वालिटी कंपैरिजन फंक्शन एज द सेकंड पैरामीटर, allow you to customize the way to select state in compare to determine the whether the component need to be re-render, कहाँ पे रेंडर करना है, क्या करना है, ये चीजें, ठीक। इसके अंदर यूज पैरम, एट द रेट पैरम मैंने बताया था पैरामीटर को गेट करने के लिए, ठीक है। ये यूज डिस्पैच क्या करता है भाई, फंक्शन को डिस्पैच कर देगा, ठीक है। ये सब मैं यूज करूंगा, बस इतना सा पार्ट है। आपने कहाँ तक नोट किया था, यहाँ तक कर लिया था। इसको करो अब, क्योंकि ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में, भाई एक्शन का क्या काम, पेलोड क्या होता है, नोट करो।
हो गया। कितना रह गया आपका? ठीक है, चलिए देखिए अब। मैं यहाँ पे अलग से रिडक्स के लिए सबको इधर देखो। ये नहीं समझ आया तो प्रोजेक्ट में रिडक्स मैं फिर यूज नहीं करूंगा यार। देख लो एक बार। मैं यहाँ पे रिडक्स जो है उसके लिए अलग प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नेम दे दिया रिडक्स। क्या दे दूँ? एग्जाम्पल ऐसे दे दे, है ना? चलिए, क्रिएट होने दीजिए। आप लोग मत करना क्रिएट प्रोजेक्ट, अभी नहीं होगा, घर में करना। ठीक है? या उसी में कर सकते हो, उसी में करूंगा तो मिक्सअप हो जाएगा, फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं अलग बना रहा हूँ। ठीक है? चलिए देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल क्या करना है, npm इंस्टॉल
रिडक्स, रिएक्ट, यही था। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको कर लीजिए इस पैकेज में। ओह ओह ओह, इसमें किया। ये तो कैसी, हाँ इसी में किया, ठीक है। चेक कर लेता हूँ भाई हुआ कि नहीं। ये रिडक्स क्लियर है। देखो रिएक्ट रिडक्स दोनों एक साथ हो गया, दोनों चाहिए था। क्लियर है पॉइंट। चलिए काम खत्म। अब देखिए कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को देखो, मैंने क्या बताया है, व्यू, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे व्यू तो अभी HTML यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक्शन से काम करूँगा, है ना। तो यहाँ पे इसका नेम दे दिया। एक्शन बहुत हो सकता है, तो एक फोल्डर बना लिया, है ना। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक index.js कुछ भी बना सकते हो, फाइल का नेम, ये अलग है वो अलग है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है भाई, एक्शन सपोज यूजर ने किया है कि इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसका मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, करना क्या है, यही चीजें हैं। क्लियर है पॉइंट। तो मैं यहाँ पे यूजिंग क्या करूँगा, बताओ, फंक्शन यूज कर लो। तो फंक्शन तो लिखने की क्या जरूरत है इसके अंदर, एक्सपोर्ट, और एक साथ एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, सिर्फ मुझे इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है ना। कॉन्स्ट, और यहाँ पे ले लिया कोई भी फंक्शन का नाम, क्या दे दूँ, इंक्रीमेंट, जो भी मर्जी हो, इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसको क्या बना लेता हूँ मैं, कोई डाउट। क्लियर है। पैरामीटर में जो रिसीव होगा, यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल दिया, तभी तो उसको अपडेट करेगा। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या करवाना है भाई, यहाँ पे देखो रिटर्न करवाना है मुझे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करना, क्योंकि मुझे इसके इंक्रीमेंट ऑपरेशन बताना है कि इसका इंक्रीमेंट करना है, तो टाइप क्या बता दूंगा, यही बताया था ना अभी, देखो इंक्रीमेंट कैपिटल में ले लिया। दूसरा चीज है, दूसरा चीज है क्या था, पेलोड, पेलोड में क्या बताओगे, नम, जो नम आ रहा है उसी को तो करना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब इसी तरीके से ये तो हो गया, मैंने बता दिया करना क्या है, इंक्रीमेंट करना है, एक्शन के अंदर तो यही बताना है आप। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट, और यहाँ पे क्या बता दिया भाई, डिक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या बता दोगे, स्पेलिंग सही है देख लो। यहाँ पे लोड देने की कोई जरूरत नहीं भाई, जो इंक्रीमेंट हुआ है उसी का डिक्रीमेंट होगा, काम खत्म। समझ गए। कोई डाउट किसी को तो है तो बता दो इतना में। पॉइंट क्लियर। चलिए इसका काम खत्म। अब दूसरा बताओ किसका काम है, डिस्पैचर क्या करेगा, रिड्यूसर के पास भेजेगा। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, रिड्यूसर, रिड्यूसर्स हो जाएगा, है ना, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं इसके अंदर, डॉट जेएस। चलिए ये फोल्डर बना, ये किसके अंदर बन गया भाई, इसके अंदर नहीं, डिलीट कर, ये बनेगा इसके अंदर, रिड्यूसर कुछ भी नेम दे दो, जेएस, सॉरी ये फोल्डर है ना, रिड्यूसर, स्पेलिंग सही है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो हमें उधर से एक्शन में आया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डॉट, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। अब यहाँ पे क्या करना है, जो एक्शन से आया है उसको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यही ना। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे एक काम किया कि एक इनिशियल वेरिएबल ले लेता हूँ,
उसमें हम अभी वैल्यू क्या रख देंगे, 0। इनिशियल स्टेट क्या रहेगा, इक्वल टू, समझ गए भाई, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेगा, किसी नंबर तो दोगे। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट, कोई भी फंक्शन का नेम दे दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज, क्या लिख दूं, दी प्रोडक्ट नंबर, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट। इससे पता लग रहा है प्रोडक्ट का नंबर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, एक मीनिंगफुल नेम दे दिया। वैसे आप अपने तरीके से शॉर्ट दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही देना है, ठीक है, जो आपको सही लगे। यहाँ पे ये क्या करेगा भाई, स्टेट को मैनेज, स्टेट आप वेरिएबल लेना है, और इसमें हमें क्या करना है भाई, इनिशियल डेटा क्या था, 0, इसको असाइन कर देना, तो स्टेट वाले वेरिएबल में क्या चले जाएगा। अब ये जो काम करेगा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, एक्शंस जो फोल्डर बनाया है मैंने उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, याद रखना, आप सिर्फ बता दोगे ये इंटरनली कॉल करेगा। क्लियर है। कर्ली ब्रैकेट मत दो, कर्ली ब्रैकेट नहीं, ये पैरेंथेसिस होता है ना, ये तो मैं नॉर्मल फंक्शन के अंदर बता रहा हूँ, ये चीज क्लियर है पॉइंट। अब स्टेट में डेटा जो भी इनिशियल था चले गया, कंडीशन लगाऊंगा, जो उसका एक्शन है, डॉट, अगर उसका एक्शन का टाइप है इक्वल टू, डबल इक्वल टू, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू भी दे सकते हो, पता है आप लोग को, ये टाइप वैल्यू दोनों चेक करेगा। अगर उसका ये इंक्रीमेंट मैच करता है, कंडीशन दे दिया, समझ रहे हो ना सब कोई, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा, तो रिटर्न करवा दो भाई, क्या रिटर्न करवाओगे, क्या रिटर्न करवाओगे, बताओ। स्टेट, तो जो हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल देना पड़ेगा, ताकि उसी वेरिएबल में ये स्टेट को मैनेज करेगा, है ना। तो कैसे मैनेज करते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पे, करली ब्रैकेट में यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लो, जैसे काउंटर कॉलन 0। क्लियर है, ये हो गया ना, ये एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर 0 है, और ये 0 हमारा इसमें इनिशियल वैल्यू पास कर दिया, ठीक है, सही है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर में ही आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट, तो क्या लिखोगे, स्टेट में जो वैल्यू आया है डॉट काउंटर प्लस 1, प्लस 1 का क्या मतलब हुआ, एक एक जुड़ जाएगा, समझ गए। इफ या एल्स भी लगा सकते हो, दूसरा कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे डिक्रीमेंट के लिए, तो मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगर उसका टाइप क्या हो, डिक्रीमेंट हो, तो क्या रिटर्न करवा दोगे, यही काम, -1, ठीक है, कर दिया। और इसको क्या कर दोगे, यूज करना है बाहर, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या, चेंज प्रोडक्ट नंबर, ये कर दिया, कोई डाउट। यही तो हम लोग करते हैं ना, इंक्रीमेंट में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट जो एक्शन आया, रिड्यूसर ने स्टेट को अपडेट किया, अब ये स्टेट किसको दे देगा भाई, बताओ आप लोग। पॉइंट नंबर 1, एक चीजें और समझो यहाँ पे, कि ये तो अभी एक प्रोडक्ट के लिए है, ऐसे ऐसे 1000 प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो 1000 प्रोडक्ट होगा, सबकी फंक्शनैलिटी अलग अलग होगा। तो अगर जहाँ डायरेक्टली आप इस फाइल को भेजोगे, तो उसके अंदर 1000 फंक्शन है, सारा अननेसेसरी चले जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को एक वेरिएबल, एक अलग कंपोनेंट में रख देते हैं, उस कंपोनेंट को ओनली पास कर देंगे स्टोर को, कि आप सिर्फ इसी फंक्शन को एक्सेस कर सकते, समझ गए ना। चलिए, उसको करते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो इसी के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.js। नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, जो फंक्शन हमने वहां पे बनाया उसको यहाँ पे कॉल करना है। कॉन्स्ट और ये क्या है, रिड्यूसर है ना, रूट रिड्यूसर लिख देता हूँ। रूट रिड्यूसर का मतलब वो एक अ, ये यहाँ से एक रिड्यूसर बना देगा, मतलब उस फंक्शन को कंबाइन कर देगा, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है भाई, कंबाइन करना है, तो कंबाइन रिड्यूसर देखो आ रहा है। रिड्यूसर्स मतलब एक से ज्यादा कर सकते हैं, है ना। ओपन क्लोज कर ली ब्रैकेट। इसके अंदर मल्टीपल कर सकते हैं, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। अरे हट जाओ। अब यहाँ पे मुझे कौन सा फंक्शन पास करना है, चैन प्रोडक्ट, देखो ऊपर में इंपोर्ट हो गया। ये सिर्फ एक ही फंक्शन भेजा मैंने, समझ गया ना सब। अगर जहाँ 10 होगा, हाँ, तो एक सिंपली ये फाइल जाएगा, बाकी वो वहां पे रहेगा भाई। आपको काम से मतलब है कि वो कोडिंग से मतलब है, काम से मतलब है ना, तो वही चीजें ये है, समझ गए ना। अब इसको यूज करेगा कौन, स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट करोगे तभी यूज कर पाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर, ठीक है। क्या, तो वो हम नॉर्मल एक फंक्शन है उसको कॉल किसके अंदर कर रहा हूँ, कंबाइन रिड्यूसर, एक रिड्यूसर है तो वो उसको कंबाइन कर देगा। हाँ, वो उसको कंबाइन कर देगा, यहाँ वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक काम और कर देना, यहाँ पे रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर देना, कभी कभी एरर दे देता है। वैसे यहाँ पे चलो ठीक है, कर दिया। अब तीसरा पॉइंट, अब स्टोर को भेजोगे, यही करोगे ना। चलिए भाई, अब मैं इस सबको क्लोज करता हूँ। तो स्टोर मैं यहाँ पे बनाऊंगा एसआरसी के अंदर जाके फाइल store.js, फाइल बना लिया। अब यहाँ पे स्टोर पास करूंगा, तो स्टोर पास करने का दो तरीका है, रुक जा, मुझे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट देखने दो। एक्सप्रेस, क्रिएट सागा, सागा नहीं, स्टोर, स्टोर क्रिएट किया, और रूट रिड्यूसर। मैं इसको थोड़ा यूज करके, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए मिडिल वेयर अभी। रिड्यूसर में हम क्या करेंगे, ऐसे मत करो, वो एप्लीकेशन लेवल पे हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट स्टोर, ठीक है ना, क्लियर है। इसके लिए यूज करना है आपको क्रिएट स्टोर, देखो आ रहा है कहीं पे, क्रिएट, ये रहा। लेकिन ये देखो, इसके जगह पे दूसरा यूज होता है जैसे मैं यूज कर रहा, लेकिन ये वर्क करेगा। इसका मतलब होता है डेप्रिकेटेड, इसके जगह पे कोई आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूज कर लेना। यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, जो हमारा रूट रिड्यूसर था जो उधर से हमने वहां पे पास किया था,
यही था ना? आया नहीं है। चलो। कॉन्स्ट इंपोर्ट क्या था? रूट फ्रॉम, बताओ कहाँ से? सिंगल डॉट स्लैश क्या हो जाएगा? रिड्यूसर। आ क्यों नहीं रहा है यार? उधर से एक्सपोर्ट नहीं किया क्या मैंने? रिड्यूसर के अंदर ही है ना? ये तो किया है। किया ना? तो फिर दिक्कत किस बात का है यहाँ? फ्रॉम क्या मतलब है? अच्छा। फ्रॉम में क्यों दिक्कत दे रहा है? अच्छा, ये हटाना यार, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हो गया। डन। बाकी एरर आएगा तो देख लेंगे। हमने यहाँ पे उसको कॉल कर लिया, यही था ना उधर। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे क्या बताना है, इसका एक्सटेंशन आता है एक विंडो का। ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप लोग को बता भी देता हूँ। इसके लिए एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो, रिडक्स विंडो डॉट रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। हाँ, गिटहब पे चलो। ये वाला देखो एक्सटेंशन, देख रहे हो? ये डेव टूल एक्सटेंशन है ये, ठीक है ना? इस वाले को यहाँ से कॉपी कर लेना एज इट इज, या आप यहाँ पे देख लो, ये वाले को कर लेना, ये सही है। ठीक है ना? इसको कॉपी कर लिया। रेडियो देखो यहाँ पे स्टोर क्रिएट किया, उसी के लिए होता है वो। समझ गया ना? या आप इस सब को कर लो क्रिएट, कॉपी, यहाँ पे पास कर लो। ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे भाई, इस जगह पे आप रूट रिड्यूसर पास करोगे, है ना? कॉमा लगा के या वो लगा के, पता ही है आपको, एक ऐड कर दोगे तो रूट रिड्यूसर कॉमा दिस, बस। ये हमने यहाँ पे पास कर दिया, इसका एक्सटेंशन होता है क्लियर एंड पॉइंट। आप लोग भी वहां से ले लेना। इसको दूसरा वे भी यूज करने का होता है, वो हम प्रोजेक्ट में बताएंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब जो रूट स्टोर बना है, इसको क्या करोगे आप? एक्सपोर्ट कर दोगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, काम खत्म। अब स्टोर काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या करोगे, इस स्टोर को कहाँ पास करोगे? पेरेंट को। अब ये तो स्टोर रेडी हो गया ना। पेरेंट हमारा कौन सा है? ये है ना, इंडेक्स डॉट जेएस, ये है ना पेरेंट आपका। ये सब हटा दो, थोड़ा सा हटाओ, क्लीन करो। चलिए, इसको भी हटाओ। और मैं यहाँ पे ये यूज कर लूँ, इसको यहाँ पे देना है। ठीक है ना? तो कैसे दोगे इसको बताओ? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब मैं हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है ना? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आता है आपका एक प्रोवाइडर। मैंने कल करवाया था प्रोवाइडर का क्या काम होता है। ठीक है ना? हाँ, प्रोवाइडर देखो, इंपोर्ट भी हो गया रिडक्स का। क्या करेगा भाई, जो स्टोर है ना आपका, उस स्टोर के अंदर जो स्टोर हम अभी इंपोर्ट करेंगे, उसका स्टोर का डेटा दे देगा। ठीक है, इंपोर्ट कर लो, देखो इंपोर्ट हो गया। और इसको कर दो क्लोज। डन। अब इसके अंदर जो भी आप देना चाहते हो, जिसको भी आपको ये डेटा देना है, चाहे इसके अंदर ऐप हो और भी कंपोनेंट हो,
डेटा कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट आप बनाओगे इसके अंदर खाली पास कर दोगे तो वो स्टोर की डेटा को ले सकता है। कोई डाउट किसी को? यस बोलो। अब भाई इसका यही रूल है, और दुनिया में इसका कोई आसान तरीका नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट वे बताया मैंने। मैं क्या बताया, अगर जहाँ सागा बताया था ना वहां पे, वो चीज यूज करूंगा तुम्हारे दिमाग से बाहर हो जाएगा। वो भी यूज कहाँ किया हूँ मैं, थर्ड पार्टी कुछ ऑपरेशन यूज किया हूँ बताओ। तब अब इतना सा तुम लोग इसमें बोल रहे हो तो एप्लीकेशन, तब मैं वो सागा यूज ही नहीं करूंगा फिर। इसी में कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो। पता है कितनी पेज बनेगा? कम से कम 9 से 10 पेज अलग अलग बनेगा। फाइल इसका प्रोसेस ही है ये सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। जो मैं डायग्राम बताया हूँ देखो यहाँ पे क्या बना है, एक ये बनेगा, ये अभी नहीं बनाया हूँ मैं, याद कर लो। हाँ, एक बनाया, इसको ये भी चीजें नहीं बनाया हूँ अलग मैं उसी में यूज किया हूँ। ये एक बनाया, दो, इसके अंदर जो फाइल है उसको एक्सपोर्ट किया स्टेट, तीन, और चौथा स्टोर। और क्या किया भाई, इसमें तो शॉर्ट ही किया हूँ मैं। अगर जो है मैं सागा यूज करूंगा 9 से 10 फाइल बनेगा, पता है आपको? प्रोसेस होता है भाई, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, यहाँ पे डेटा को रिसीव करना है। तो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, चाहे ऐप हो, चाहे डेटा हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट, जैसे चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वहां डेटा रिसीव होगा। तो चलिए अब यहाँ पे डेटा रिसीव करेंगे इसके अंदर। अब मैं इस सब को हटा देता हूँ, और RFEC, यहाँ पे मुझे डेटा को रिसीव करना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कोई भी फंक्शन बना लो आपकी इच्छा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिसीव करने के लिए मैंने आपको बताया था डिस्पैचर यूज करना पड़ेगा, लिखाया था मैंने। DAPCH, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैचर, आपको यूज करना पड़ेगा ये हुक। क्लियर है पॉइंट? अब दूसरा चीजें मैंने क्या लिखाया था बताओ? यूज सेलेक्टर भी लिखाया था, क्यों लिखाया था वो बताओ मुझे। क्योंकि ये मैं शॉर्टेस्ट पाथ चल रहा हूँ काउंटर में वेरिएबल। बताओ यूज स्टेट का क्या, यूज सेलेक्टर, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो चलो यूज करोगे वो, देखो कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट नाम का वेरिएबल दे दिया, कुछ भी दे सकते हो ABCD। और डेटा कहाँ से आएगा भाई, जो स्टेट डॉट चेंज, क्या नाम दिया था, चेंज दी प्रोडक्ट नंबर, यही था ना? यहाँ से आएगा स्टेट, जो भी काउंटर होगा उसके साथ काउंटर वाला वेरिएबल पास करो। चलिए वो डेटा इसमें आ गया, आ गया। चलिए अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है। रिटर्न करवा दो, यहाँ हर एक डेटा को रिटर्न करवा दो। तो मैं यहाँ पे एक डिव क्लास, आप लोग कार्ड में कर लेना, मैं ऐसे अभी जस्ट लिख देता हूँ कंटेनर, इसको कार्ड में आप लोग कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे? कोई डाउट? अब जो काउंटर वाला डेटा आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करा देना, तो कैसे प्रिंट कराएंगे बताओ आप लोग भी तरह। सेंटर टैग में ले लेता हूँ, और यहाँ पे H2 टैग ले लेता हूँ। H2 टैग ले लिया, क्लियर है? और इसके अंदर प्रिंट कैसे कराएंगे बताओ, कैसे कराऊंगा? चलो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट्स लिख दिया, ऐसा कुछ हेडिंग लिख देता हूँ जो सेंटर में आएगा, क्लियर है? मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ, बटन पे क्लिक करने पे आएगा। कौन सा फंक्शन यूज करोगे? बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, एरो फंक्शन यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना? डिस्पैच हमने बना रखा है, डिस्पैच का काम क्या होता है, वैल्यू डिस्पैच करना। अब इसके अंदर जो है मेरा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा फंक्शन, इंक्रीमेंट ना, जो उधर हमने पास किया था, यही है। क्लोज कर दो, काम खत्म।
ये क्या करेगा भाई, इंक्रीमेंट कर देगा। क्लियर ना। चलिए ये इंक्रीमेंट कर देगा, तो यहाँ पे क्या, मैं सिर्फ प्लस प्लस डाल देता हूँ। प्लस पे क्लिक करोगे तो इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है। हाँ, उसके लिए एक और बनाओगे। यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा देता हूँ किसमें भाई, एक इनपुट फील्ड में। इनपुट टाइप, टाइप टेक्स्ट। इसमें उस डेटा को प्रिंट करवा देते हैं। कैसे भाई, वैल्यू में जाके काउंटर को कॉल कर लो, जो भी काउंटर की वैल्यू होगा। कोई डाउट। अब इसी तरीके से डिक्रीमेंट करोगे तो क्या करोगे, डिक्रीमेंट के लिए ये यूज करोगे। और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या लिख दूँ, बस। क्लियर है पॉइंट। इसको एक बार चला लेता हूँ, कहीं एरर होगा तो देखा जाएगा। और मुझे यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है ना, एक्शन वाला। हाँ, अच्छा इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट किसको करोगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ना। इंक्रीमेंट, क्रीमेंट। दूसरा डिक्रीमेंट फ्रॉम, कहाँ से भाई, स्लैश एक्शन के अंदर इंडेक्स, इसी में था ना। चलिए हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे ऐप वाले पे दिक्कत आ रहा है कि ऐप हमारा कॉल नहीं हुआ। चलिए हो गया। अब क्या बता रहा है, रिड्यूसर में, रिड्यूसर नॉट फाउंड। रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर ठीक है तो है। इस फाइल में बता रहा है, स्टोर में। यही है ना, रिड्यूसर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया है, चलिए देखिए भाई, रिड्यूसर। हाँ तो किया तो हूँ भाई, ये किया है ना। was not reducer, देखो was not, ये द imported root reducer। उधर नेम क्या है, वही नेम याद रखना, ये यही है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। और चलो यहाँ पे पेस्ट, और इसको इंपोर्ट कर लो। यही तो है। ठीक है, इंपोर्ट। चलो, रूट रिड्यूसर फ्रॉम। ठीक है, चल गया। डबल कोट नहीं लगाना है, ठीक है ना। करली ब्रैकेट नहीं लगाना। अब बता रहा है चेंज प्रोडक्ट अनडिफाइंड इनिशियलाइजेशंस। कहाँ पे भाई, चेंज चेंज चेंज, इस पे चलो। इनिशियल वैल्यू क्या दिया है हमने, इनिशियल स्टेट काउंटर मैच कर रहा है, एक्शन आ रहा है, ठीक तो है। क्या दिक्कत आ रहा है, चेक करो। इनिशियल वैल्यू यही है ना, कॉलन जीरो, काउंटर सही तो है। क्या दिक्कत है। अब थोड़ा देखने दो कि ये ले क्यों नहीं रहा है मेरा। यहाँ पे देखो कहीं रिडक्स दिख रहा है, जेएस पे
रिडक्स देखो है ना, किस में आ रहा था, एक्शन में ना, एक्शन में आ रहा था कि रिड्यूसर में आ रहा था? इनिशियल वैल्यू, ये ठीक है, ये तो चेंज फंक्शन हमने यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिया है। ठीक तो है, क्या दिक्कत है भाई? सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नेम हमने चेंज वो लिया है, तो क्या है, क्या लिया है मैंने, चेंज, चेंज दी प्रोडक्ट नंबर। हाँ उसी में कुछ था। अच्छा नहीं, हाँ ये हमने रिटर्न भूल गए थे। तो इनिशियल वैल्यू जीरो क्यों नहीं आ रहा है इसमें भाई? जीरो तो मैंने प्रिंट करवाया है नहीं अब। ये देखो, काउंटर जो भी वैल्यू आएगा उधर से उसका यहाँ पे प्रिंट होगा। वैल्यू जो भी आएगा, टाइम कितना हो गया है? वैल्यू ऑन क्लिक काउंट, जो भी काउंट होगा, जो भी फंक्शन है बिल्कुल सही है। तो डिस्पैचर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कॉल होगा, बिल्कुल सही है। पार्ट तो यही है भाई, एक बार देख लेता हूँ चेंज करके। लेकिन हमारा जो ये है इसका नाम क्या है, चेंज दी प्रोडक्ट, स्पेलिंग खाली देख लेना, प्रोडक्ट नंबर, और ये वैल्यू क्या था, काउंटर, है ना? इसमें रख लिया इसको। लेकिन इनिशियल वैल्यू तो प्रिंट नहीं हो रहा है ना। इनिशियल वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। सारा कुछ तो सही है, इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पे पास किया ही है, जीरो। अच्छा काउंटर, 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 ठीक है। अब प्लस पे करते हैं और माइनस पे, अब ये मेरा काम नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा कहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। क्लिक नहीं हो रहा है उस पे, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, यही है हमारा, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट एक्शन वाले फोल्डर, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्शंस वाले से डिक्रीमेंट इंडेक्स वाला कॉल होगा, बिल्कुल सही। करना क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन। बात तो सही, इनिशियल डेटा तो आ रहा है आपके पास। अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है इधर क्या बताया हूँ मैं, यहाँ बताया हूँ इंक्रीमेंट, और DECREMENT, सही है ना? तो यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको यूज ही नहीं किया है तो। क्या, क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सही तो है, वही चीजें तो है, पता नहीं। और इसके बाद भेजा है इसको, अभी वो तो उधर से ही लिया, डन। और इसको इंडेक्स डॉट जेएस में कंबाइन कर दिया।
लेकिन यहाँ पे हमको देना है क्या? चेंज दी प्रोडक्ट। ये वाला इंपोर्ट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हटाओ, रूट रिड्यूसर, और यहाँ पे पास कर देना है आपको स्टोर। किधर गया हुआ है भाई? कंबाइन रिड्यूसर, तो उसको भी कंबाइन रिड्यूसर ही इधर कॉल, जो हमने वैल्यू दिया है वही कॉल करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर, तो स्टोर में चलो, यहाँ पे क्या लिखोगे? कंबाइन रिड्यूसर, ये हटा दो। जो भी नेम नेम देने से कोई ये नहीं है। कंपोनेंट चेंज कंट्रोल इनपुट, ये दूसरा एरर दे रहा है। हाँ, अच्छा उसी प्रोजेक्ट को चलाता हूँ, देखता हूँ। सेम चीजें हैं, एवरीथिंग सेम है, कुछ भी नहीं है। क्या था प्रोजेक्ट? बताओ किसमें था? रिडक्स, ये वाला था ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बिल्कुल सही। एक फंक्शन पास कर दिया, बिल्कुल सही। उसके बाद स्टोर में दे दिया, यही है। और स्टोर को कहाँ पे कॉल कर दिया? इंडेक्स के अंदर, यही है। सेम चीजें। एक डेटा नाम का कंपोनेंट है जिसके अंदर कॉल किया है, तो डेटा वाले कंपोनेंट में चले जाओ, यहाँ पे डेटा नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर ये कॉल कर लिया, बस वही चीजें हैं सारा कुछ। ठीक है, इसको एक बार देखता हूँ चला के, क्या इसमें काम कर रहा है? कभी कभी देखो होता है, सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा कहीं ना कहीं हुआ होगा, या देखना पड़ेगा क्यों नहीं ले रहा है। क्या था? मेरे चल जाओ, ये क्या हो रहा है? बट दिमाग खराब कर रहा है, एक चला आ रहा हूँ। देखो फिर चल गया। चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो बताओ, फिर दूसरा को ऑप्शन ढूंढेंगे। सब कुछ वही है, कुछ नहीं किया है, A to Z। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, इसमें मेरा काम कर रहा है, मैं करवाया हूँ। और अगर जो उसमें काम करता है तो इसमें भी काम करेगा भाई। बच्चे बाहर हैं क्या, देखना तो। अभी नहीं आया ना? चलिए देखे आप। देखो ये मैं थोड़ा डिजाइनिंग डिजाइनिंग किया था, प्लस ये देखो काम कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही चीजें हैं, एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हुआ एक्शन, यही किया था हमने। उसके बाद गए रिड्यूसर में। रिड्यूसर में हमने यहाँ पे चेंज स्टेट नाम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम बता दिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, बस इनिशियल रिटर्न कर दिया। क्लियर है? हमने यहाँ पे लिया था चेंज दी प्रोडक्ट, कुछ भी ले सकते हो भाई, वेरिएबल का नेम कंपलसरी। अब इसको मैंने एक फंक्शन में कंबाइन कर दिया, कर दिया। उसके बाद चलो इसको हमने स्टोर में पास कर दिया, यही किया है। देख लो, डेप्रिकेटेड है, यही चीजें चल रहा है, कर दिया। उसके बाद हमने इसको कहाँ पे भेज दिया? इंडेक्स में, यही चीजें किया था। देखो प्रोवाइडर के अंदर स्टोर पास कर दिया, उसके अंदर बता दिया कंपोनेंट। अब डेटा पे चलो, डेटा पे यहाँ पे ये देखो वही काम किया, इसको यूज डिस्पैच यूज किया, यूज सेलेक्टर गेट कर लिया, और इसको मैंने इनपुट फील्ड में प्रिंट करा दिया, और इस पे इंक्रीमेंट और इस पे डिक्रीमेंट डिस्पैचर। सेम है। क्लियर है? मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग अप्लाई किया, थोड़ा डिजाइनिंग देख लेना करके आप लोग। परफेक्ट।
मैं सारा यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार से, फिर से आप लोग कर लेना। ये आपका है एक्शन, एक्शन कंप्लीट। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। दूसरा है आपका रिड्यूसर। रिड्यूसर में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने बता दिया ये कंपोनेंट के अंदर इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट। उसके बाद इसको हम यहाँ पे कंबाइन कर दिए। ठीक है, कंबाइन करने के बाद किसको भेज दिया, स्टोर को भेज दिया, काम खत्म। देख लो यही चीजें हैं। ठीक है, और स्टोर को कहाँ भेज दिया, इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ भेज दिया। ठीक है, और उसके बाद डेटा पे हमने उसको कॉल कर दिया, काम खत्म। ठीक है, चलिए करके आइए आप लोग। ये रिडक्स था। ये मैंने सबसे दो तीन फाइल मैंने बनाया नहीं, सॉर्टर यूज किया हूँ। क्योंकि प्रोसेस होता है क्रिएट करने का, ऐसे थोड़ी होता है। चलो करके आओ। रेस्ट अब डिस्कस करेंगे मंडे को। ओके, बाय बाय।